तमाम एग्जिट पोल का एक निचोड़ देखें तो 5 राज्यों के मैच में स्कोर फिलहाल 2-2 दिखाई दे रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते हुए दिख रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में आंकड़े एक बार फिर कांग्रेस की वापसी दिखा रहे हैं। तेलंगाना में भी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत आ रहा है। अब तक के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस अच्छे खासे बहुमत से केसीआर से सत्ता छीन रही है। हालांकि मिजोरम का मामला अलग है, वहां कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि सिर्फ पूर्वानुमान है, असल नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो इन पूर्वानुमानों को भी समझेंगे, इसमें छिपे 24 के मैसेज को भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर देखिए कि 2023 के प्रचार में कितनी गर्मी थी। इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। लाल डायरी? कौन सी लाल डायरी? पीएम मतलब पनौती मोदी। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? प्राइम मिनिस्टर का बाप यहाँ बैठा, उन्हें भी झूठ। मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े, बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। जब मंच पे खड़े होते हैं वहां पे भी धर्म और जाति की बातें और उसी के आधार पर वोट। आपकी गारंटी मोदी देता है। मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया। 3 दिसंबर को कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। पांचों राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। तो आइए फटाफट आपको आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मिलवा दूं कौन से खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे संगीत रागी जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ डॉली शर्मा जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता वो मौजूद है, मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो मौजूद हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल देखिए क्या कहता है। मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल सर्वे में बीजेपी को बढ़त का अनुमान है। कई लोग तो लैंडस्लाइड दिखा रहे हैं, 150 से ऊपर भी दिखा रहे हैं। बीजेपी को 118 से 136 सीटें मिल सकती हैं, ये सर्वे का निचोड़ है। कांग्रेस को 92 से 109 सीटों का अनुमान है, यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। 5 एजेंसियों के सर्वे का ये औसत है, औसत हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है एक गलत एक सही हो जाए, तो हम आपको यही बता रहे हैं कि कौन बनाएगा। अब राजस्थान का महा एग्जिट पोल देख लीजिए, राजस्थान में क्या है ये भी दिखाइए। महा एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त है, राजस्थान के अंदर कंफर्टेबली सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। महा एग्जिट पोल का नतीजा कहता है 5 एजेंसियों का कि 96 से 106 और कांग्रेस को 81 से 95, अन्य को 10 से 17 सीटों का अनुमान है। 5 एजेंसियों के औसत सर्वे में बीजेपी आगे दिखाई दे रहे हैं। और अब चलते कार्य राज्य की ओर, मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल क्या कहता है? छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल कहता है कि कांग्रेस को बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 35 से 45 सीटों का अनुमान है, अन्य को मिल सकती है 4 सीटें, इसमें अमित जोगी की पार्टी भी शामिल है। तो क्या नतीजे आएंगे 3 को, ये तो हम आपको 3 को सुबह 6 बजे से लगातार बताएंगे। लेकिन आज का सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर मेरे हिसाब से अगर कोई है कि मध्य प्रदेश का बीजेपी के फेवर में चला जाना, और उसमें भी एक योजना, लाडली बहना योजना। शहजाद जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं केजरीवाल जी, मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं फलाने, लेकिन यहाँ भी तो आप मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, 1250 रुपये महीने दे रहे हैं, और कर्जा सरकार पर बढ़ता जाएगा। और उसके बाद क्या बजट बनाएंगे और क्या आप वेलफेयर की स्कीम चलाएंगे?
देखिए दीपक जी, इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना ये गलत होगा, क्योंकि अगर मुफ्त की रेवड़ियों पर जीत हो रही होती तो राजस्थान में महापोल्स में दिखाई देता कि कांग्रेस आगे है, परंतु वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहां पर भी तथाकथित मुफ्त की रेवड़ियां तो बहुत बांटी गई। ये रेवड़ियों में और जन कल्याणकारी नीतियों में हमें अंतर करना पड़ेगा। लाडली बहना एक कंटिन्यूएशन है। जो शुरुआत हुई लाडली लक्ष्मी से, तब कोई चुनाव नहीं था 2005 में, उसके बाद हमने देखा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, फिर सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ, फिर वहां पर महिला थाने स्थापित किए गए, वहां पर 50% आरक्षण दिया गया। महिलाओं की स्थिति को लगातार बदलने की प्रयास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो चिंता की है और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो चिंता की है, वो हर योजना के केंद्र में महिला है। तो इसीलिए महिलाओं का जो विश्वास है राजस्थान से लेकर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रति है। अब मैं केवल कुछ लार्जर एनालिसिस करना चाहता हूं। देखिए, केजरीवाल बांटे तो रेवड़ी, आप बांटे तो वेलफेयर। नहीं, केजरीवाल जो बांटते हैं वो चुनाव के 6 महीने पहले बांटते हैं गहलोत जी और केजरीवाल जी, इसीलिए लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। जैसे कि मोबाइल फोन बांटना, 1.5 करोड़ बोलना कि हम 1.5 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फोन देंगे, दिया 17 लाख, 6 महीने पहले दिए गए। परंतु राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक हमने कोई रेवड़ियों का ऑफर नहीं किया, हमने तो महिलाओं की स्थितियों को बदला है। जैसे कि मध्य प्रदेश वो इकलौता राज्य है जहां पर सबसे कम स्टैंप ड्यूटी लगती है अगर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन होती है प्रॉपर्टी की, और इस वजह से महिला लखपति दीदियां बनी है। तो ये कोई 6 महीने पहले का कार्यक्रम नहीं है, ये वर्षों से हमने स्थितियों को बदला है। अब मुझे लार्जर एनालिसिस करने दीजिए। देखिए, 5 राज्य जब चुनाव में गए 2018 में, और जब नतीजे आए तब हमारी एक भी सरकार नहीं थी। फिर कुछ स्थितियां बदली तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन गई, क्योंकि ज्योतिरादित्य जी ने वहां से विड्रॉ किया। तो आज तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 सरकारें थी कांग्रेस की, आज कांग्रेस के पास एक सरकार कम हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में एक सरकार लेकर चल रही थी उसकी एक सरकार बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है कि आज कांग्रेस नुकसान में है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होते नजर आ रहा है, और यही नतीजों का एक प्रकार से जो विश्लेषण है वो निकल कर आ रहा है। जो भी कैंपेन इन्होंने चलाया, देश को बांटने वाला कैंपेन चलाया, जिस प्रकार से उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई तुष्टीकरण के नाम पर, ये सारी चीजों को रिजेक्ट करते हुए और इनकी नकली गारंटियों को रिजेक्ट करते हुए आज लोगों ने एक प्रकार से, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल में नतीजे जब आएंगे तब वो स्थापित हो जाएगा। ठीक है, सीधे डॉली शर्मा जी के पास चलते हैं। डॉली जी बताइए मुझे, रेवड़ी है 1250 रुपए, लाडली बहना रेवड़ी है, 18.5 साल बाद याद आया कि महिलाओं को हमको आगे बढ़ाना है, इसलिए 1250 रुपए डाल दो। देखिए, इनसे पूछिए अगर रेवड़ी है तो राजस्थान में ये 500 रुपए के सिलेंडर पर क्यों आ गए? इस तरीके की बातें इन्होंने करनी शुरू क्यों कर दी? ये करे तो सब ठीक, बाकी करे तो रेवड़ी। कांग्रेस का काम जन कल्याण की जो नीतियां हैं, जो लोगों के लिए काम करने का जो कांग्रेस का ध्येय है, वो शुरू से है, हमने किया है। अगर ये कांग्रेस को नुकसान में बता रहे हैं तो गलतफहमी में तेलंगाना में आके अपनी स्थिति देख लेंगे। तो इस तरीके की बात करना ठीक है, शहजाद जी ज्यादा इस तरीके की बात करते हैं, मैं इस तरीके की बात नहीं करूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए जनता जनार्दन है। जो जनता का निर्णय है, ये एग्जिट पोल है, 3 दिसंबर तक का हम इंतजार करेंगे। जो जनता का निर्णय होगा वो हम हम्बली एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ध्येय लोगों के लिए काम करना है। हमने जो गारंटीज लाई हैं वो लोगों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, ओपीएस है। हम अपनी गारंटीज पर हमेशा खड़े रहे हैं, हमने अपनी गारंटीज दी हैं, डिलीवर की हैं। हम कर्नाटक में आए हैं, वहां भी डिलीवर कर रहे हैं। अब जो भी 3 दिसंबर का मैंडेट होगा हम उसको हम्बली एक्सेप्ट करेंगे। जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, और जो निर्णय होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, जन कल्याण की इतनी चिंता थी तो लास्ट के 6 महीने में ये सिलेंडर देना याद आया इनको। और हिमाचल की महिलाओं ने इनका क्या बिगाड़ा है, कर्नाटक की महिलाओं ने इनका क्या बिगाड़ा है? और इनसे पूछे 109 रुपया पेट्रोल का प्रति लीटर वसूलने के बाद, और गुजरात में 96 रुपए है, उत्तराखंड में 98 रुपए, उत्तर प्रदेश में 97 रुपए है, राजस्थान में 109 रुपए वसूलने के बाद। एक सेकंड डॉली जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, डॉली जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, डॉली जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दीपक जी, मुझे लगता है डॉली जी एक के ऊपर एक नहीं, आप वैसे स्काइप से जुड़ी हुई है। डॉली जी बोला आप हिमाचल प्रदेश की, डॉली जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपको यदि इस प्रकार की डिबेट करनी है तो मैं भी आपके ऊपर चीख सकता हूँ, फिर उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। दीपक जी, मुझे लगता है कि अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो बेहतर होगा, वरना मैं भी नहीं करूंगा। डॉली जी प्लीज समझिए, आप स्काइप से जुड़ी हुई है, आप जैसे ही एक के ऊपर एक बोलने लगती है आवाज कट जाती है। ऐसे ही उठ के आ जाओ, डॉली जी ऐसे ही कुछ भी बोलो। लाहौल स्पीति में आदिवासी महिलाओं से हमने देना, देखिए दीपक जी, इस प्रकार से तो नहीं चल सकता, वरना मैं भी बोलूंगा। प्लीज हाँ डॉली जी, देखिए आप, मैं आपको तकनीकी बात समझा देता हूं। आप जैसे ही स्काइप पे एक के ऊपर एक बोलना शुरू करते हैं आपकी आवाज कटने लगती है।
दर्शक कुछ सुन नहीं पाता, आप कोई पॉइंट नहीं दर्शक के सामने रख पाते। तो शहजाद जी आपकी एक लाइन, फिर डॉली जी का जवाब। एक देखिए दीपक जी, मुझे संगीत रागी जी। 2018 में 1 यूनिट बिजली की राजस्थान में 5.5 रुपए की थी, आज 11.5 रुपए हो चुकी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा इन्फ्लेशन रहा है पूरे 5 वर्ष। राजस्थान में वैट पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा है। वहां पर एक सिलेंडर इन्होंने कह दिया कि हम 500 में देंगे, उसमें से भी 600 रुपए का मोदी जी दे रहे हैं। 500 रुपए मतलब ये 100 रुपए दे रहे हैं, 300 रुपए तो मोदी जी दे रहे हैं ना। आपको अगर देना है तो बताइए हिमाचल में कितना दिया? 1500 रुपए आपने बोला था, वहां पर तो बिजली के दर बढ़ा दिया। जी न्यूज़।